एक पेशेंट था दिल्ली का, उसको बड़ा लंबा थ्रेड डाल रखा था, हाथ से इसको काटना है। इनके साथ नहीं बहुत सारे पेशेंट है, लैट्रिन होल्ड करने की क्षमता खत्म हो जाएगी और कपड़ों में लैट्रिन निकलने लगेगी, मतलब फीलिंग तक खत्म हो जाएगी और जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। सुनाया था। हाँ। अभी 4-6 हो रहे हैं, वही हमारा अंदाजा सही है, 45 से 50 मिनट हुए हमें थेरेपी दे के और सर्जरी करने में। अच्छा, अब आप बताओ क्या अनुभव इनका, जो आपने एक थ्रेड देखा, क्या थ्रेड था वो? प्रोटीन थ्रेड डाल रखा सर फिस्टुला ट्रैक में, और लो एनएल ही कर रखा था, जबकि ट्रैक हाई एनएल था। है? जबकि ट्रैक हाई एनएल था, लो एनएल आपको डाल रखा था। फिलहाल बहुत से डॉक्टर्स प्रोलीन थ्रेड डाल देते हैं, पहला मामला नहीं है। बहुत से दिल्ली में जितने पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं या बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ वो क्या करते हैं कि प्रोलीन थ्रेड डाल देते हैं कि हाँ ये ड्रेनेज होता रहेगा। थोड़े चतुर हैं। क्या चतुर हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि स्पिंक्टर को काट नहीं सकते, इसलिए फिर इनको फिस्टुला होगा तो पहले से ही उन्होंने एब्सिस बंद करने का, जो पस ड्रेन करने का सोचा ही नहीं पेशेंट में। तो पेशेंट कंप्लेंट भी नहीं करेगा क्योंकि थ्रेड पड़ा हुआ है प्रोलीन, तो पस ड्रेन होता रहेगा, ठीक होगा नहीं। ये तो नहीं कहा हाथ से चलाना है कि ये धागे को हाथ से चलाना है। एक पेशेंट था दिल्ली का, मुझे ध्यान आ रहा है 2-3 साल पहले, उसको बड़ा लंबा थ्रेड डाल रखा था और उससे बोला था तुम्हें हाथ से इसको काटना है। अब बेचारा जैसे ही वो छूता पेन होता, फिर वो डॉक्टर पास दिखाने जाता, डॉक्टर उसको गाली देता और फिर भगा देता, उसको कहता तुमने चलाया नहीं ठीक, कहाँ से हो गए। वो 4-5 बार गया, 1 साल करता रहा और ना वो चला, उनको भी मालूम तो चला कोई पाएगा नहीं, ना वो ठीक हुआ। फिर हमने उसका प्रोटीन निकाल के शार्ट सूट डाला। तो थ्रेड के नाम पे आप मिसगाइड मत हो कि धागा डाल दिया और धागे से ठीक हो जाए, धागे से ठीक नहीं होते। शार्ट सूट डालना पड़ेगा उसको प्रॉपर डीप तक। कितना अंतर होगा? पहले का मुझे लगता है प्रोलीन होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब लो एनएल डाल रखा था। और हमने जो शार्ट सूट डाला है, 2 थ्रेड डाले थे, एक हमने जानबूझ के निकाल के उसकी लेंथ नापी तो लगभग 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12-14 सेंटीमीटर का धागा पड़ा है। यानी कि अगर प्रोलीन से भी काट दिया जाता तब भी वो ठीक नहीं होता, क्योंकि रूट तक नहीं जा पाए थे, क्योंकि जड़ पे जाने पहले बार बार कर रखा था। और ये इनके साथ नहीं बहुत सारे पेशेंट है, सैकड़ों हजारों पेशेंट हो गए अब तक जिनके साथ ऐसा होता है कि केवल पेशेंट जाता है बड़े हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसको आईएनडी करते हैं और बाहर लाइगेट कर देते हैं या बाहर तक काट देते हैं, फिस्टुलेक्टोमी कर देते हैं, लेकिन जड़ तक नहीं करते। और अच्छा है, मैं कह रहा हूँ जड़ तक नहीं करते। जड़ तक करेंगे तो क्या होगा? दोबारा रिकवर हो जाएगा। देखो इनको मालूम क्या होगा, रिकवर हो जाएगा, स्फिंक्टर को काट देंगे और स्पिंक्टर कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, मतलब कि लैट्रिन होल्ड करने की क्षमता खत्म हो जाएगी और कपड़ों में लैट्रिन निकलने लगेगी और मतलब फीलिंग तक खत्म हो जाएगी। ऐसे पेशेंट देखे मैंने, उनको नहीं फील होता कि लैट्रिन कब निकल गई और जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। ना कोई रिश्तेदार आएगा, ना वो काम के बचेंगे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे। लेकिन अभी शायद हमने 2014 में पहला सर्जरी करी थी एनल इनकंटिनेंस की, जिसके लिए मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। हमने इंटरनल रिंग बना दी थी और वो सक्सेस हुई। ऐसा करके हमने शायद 4 केस कर दिए। अभी एक वो करा था, टोटल 4 केस हो गए एनल इनकंटिनेंस के, जिसमें 3 सक्सेस है, चौथा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। किन्हीं कारणों से हमें मालूम है, पेशेंट लौटा नहीं, इसलिए वो ठीक नहीं हुआ। फिलहाल वो इनको अगर स्पिंक्टर काट देंगे तो आपको पता है क्या होगा? हाँ जी सर। आपको पता है? आप कहाँ से आए हो? देहरादून से सर। पहली बार देखा है? अगर स्पिंक्टर काट देंगे खुदा को कंट्रोल करने का क्या होगा? वो जो स्टूल है वो मतलब होल्ड नहीं होगा। तो सबको मालूम ही, तो ये नए बैच के पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है। क्या नाम है आपका? नाम डॉक्टर साकेत रावत है। साकेत रावत। आपका क्या नाम है? डॉक्टर उमेश सिंह बेस्ट। कहाँ से हो? रुद्रप्रयाग से। आपका क्या नाम है? डॉक्टर अखिलेश रावत, रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से हैं। आपने कभी सर्जरी देखी है पहले? है? कॉलेज में भी नहीं देखी है? कॉलेज में भी नहीं देखी? अब बताओ मैं क्या पूछूं इनसे, कॉलेज में ही नहीं देखी इन्होंने तो। आपने देखी थी? हाँ जी सर। है? हाँ जी सर। पहले देख रखी है? पहले यहाँ से पहले सासू। आपने? सूत्र पहली बार यही देखा, फर्स्ट टाइम। हे भगवान, कोई भी डॉक्टर ने कॉलेज में होता ही नहीं था। मैं बोलो क्या बोलूं कॉलेज वालों के लिए। खैर मान है हमारे कॉलेज, अब तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। फिलहाल अच्छा, सर्जरी तो देखी होगी किसी ने पहले? जनरल सर्जरी। शॉर्ट जीए के बाद पेशेंट का रिएक्शन क्या रहता है? पेनफुल रहता है वो बहुत, और पेशेंट तो ज्यादातर अनकॉन्शियस ही रहता है उसमें, शॉर्ट जीए में। और फिर जब उतरता है फिर उसके बाद तो पेशेंट बहुत गाली देखा है बहुत, पेशेंट को देते हुए? बहुत चिल्ला रहा था पेशेंट। फूडविन फिनार्गन देने के बाद में पेशेंट गाली देता है। आपका कोई दिक्कत है? हैं? थोड़ा बहुत जो कष्ट हुआ बायरिंग के समय, उस समय हुआ? इनको भी पहले स्पाइनल में किया था। अच्छा, पहले स्पाइनल हो चुका है? नहीं तो नहीं, पहले कमर में इंजेक्शन लग चुका है पहले। तो आप एडमिट रहे थे या घर चले गए थे? 2 दिन रहा। हम कहें आपसे घर चले जाओ, आप कहाँ से आए? पलवल से? चले जाओगे? अभी कोई दिक्कत है? क्योंकि हम अब
एडमिट कर ही नहीं रहे, सबको घर भेज रहे हैं केवल इस थेरेपी की वजह से। अगर किसी में 10% भी रिजल्ट आता है तब भी पेशेंट आपने देखा होगा काम डाउन रहता है। हाँ, चिल्लाता नहीं है। 100% अगर रिजल्ट आता है, 90% आते हैं लोगों में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 100% बहुत कम लोगों का, वो तो फिर अलग ही दुनिया में चला जाता है। लेकिन 90-80% भी अगर ओपन हो गया तब भी पेन या समय का आभास नहीं होता और पेशेंट एकदम रिलैक्स होता है। रिलैक्स रहता है पेशेंट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि जो डॉक्टर्स केवल थ्रेड डाल रहे हैं तो पहले जान लो शार्ट सूट से करवाना है, और शार्ट सूट जो कि आपके एरिया में एजुकेटेड शार्ट सूट है, ऐसा नहीं कि आप MBBS डॉक्टर से पढ़वा लो, क्योंकि उसका काम ही नहीं है शार्ट सूट करने का, या फिर किसी बंगाली डॉक्टर से करा लो कि शार्ट सूट। केवल शार्ट सूट से ठीक नहीं होगा, डॉक्टर भी सही चाहिए, शार्ट सूट भी ठीक चाहिए, हर चीज सही चाहिए, तब पेशेंट को पेन भी नहीं होगा, पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाएगा। चलो आज बोलते हैं धन्वंतरी भगवान की जय। जय धन्वंतरी, जय आदि।